विंटेज क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग द्वीप समूह के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं बंगाल की खाड़ी में स्थित अन्य द्वीपों के संबंध में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप जो केरल से 250 से 300 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है उसके संबंध में पढ़ा। लक्षद्वीप 36 द्वीप समूह, लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह पाए जाते हैं। पिछले क्लास में यह मिस्टेक हो गया था तो इसको भी याद रखिएगा। आज हम लोग अब देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संबंध में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और कहां स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके उत्तर में म्यांमार और दक्षिण में इसकी सीमा इंडोनेशिया के पास है। इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है और म्यांमार का जो कोको द्वीप है वहां तक इसका विस्तार पाया जाता है। यह जो है 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 13 अंश 46 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 91 अंश 59 मिनट पूर्वी देशांतर से 94 अंश 16 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो अक्षांशी एवं देशांतरी विस्तार है वो अक्षांशीय विस्तार 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 13 अंश 46 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं देशांतरी विस्तार 91 अंश 59 मिनट पूर्वी देशांतर से 94 अंश 16 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच पाया जाता है। अब देखिए हम लोग एक क्रम से चलते हैं। इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मध्य अंडमान है, जो भारत का भी सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, जिसका क्षेत्रफल 1536 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप एवं भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान है, जिसका जो क्षेत्रफल है कितना है? 1536 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद उत्तरी अंडमान जिसका क्षेत्रफल 1376 वर्ग किलोमीटर और उसके बाद दक्षिणी अंडमान आता है जिसका क्षेत्रफल 1211 वर्ग किलोमीटर है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार के कोको द्वीप समूह से कोको चैनल द्वारा अलग होता है। कोको चैनल म्यांमार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। उसके बाद कोको चैनल के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप, एक छोटा सा द्वीप जिसे लैंडफॉल के नाम से जाना जाता है, वो स्थित है। अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो जब सबसे उत्तरी द्वीप है उसको लैंडफॉल द्वीप के नाम से जाना जाता है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। ठीक है। सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार है। कौन सा है? ग्रेट निकोबार माने महान निकोबार। और यह जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से महान चैनल द्वारा अलग होता है। मतलब इंडोनेशिया के सुमात्रा एवं ग्रेट निकोबार के बीच जो चैनल स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? महान चैनल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ और चैनल है, जैसे डंकन पास है जो दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान, छोटा अंडमान को अलग करता है। डंकन पास किसको अलग करता है? दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान को। दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान को डंकन पास अलग करता है। और ये जो लघु अंडमान है यहाँ पर ओंग जनजात के लोग पाए जाते हैं। यह ओंग जनजात के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है। और दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर वो स्थित है। अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो कहां स्थित है? दक्षिणी अंडमान द्वीप पर। ठीक है। ऐसे ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। यह जो है 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। 10 डिग्री चैनल 10 अंश उत्तरी अक्षांश को प्रदर्शित करता है, अर्थात इसका नाम 10 अंश उत्तरी अक्षांश के आधार पर ही रखा गया है। यह कार निकोबार जो है, कार निकोबार के उत्तर में 10 डिग्री चैनल है। ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर स्थित है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात जो पिग्मेलियन पॉइंट है, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है, वो कहां स्थित है? ग्रेट निकोबार पर, महान निकोबार पर। ठीक है। अब देखिए, इस द्वीप समूह के सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। सैंडल पीक जो उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। उत्तरी अंडमान द्वीप पर इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। और इसके बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट लुथियर है, जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 642 मीटर है। कुछ अन्य भी चोटी इस द्वीप समूह पाए जाते हैं, जैसे माउंट डियोबोली जिसकी ऊंचाई 515 मीटर है, वो मध्य अंडमान पर स्थित है। और 2 माउंट कोयोबे और माउंट हैरियट, ये दोनों दक्षिणी अंडमान पर स्थित हैं। माउंट कोयोबे और माउंट हैरियट ये दोनों जो है कहां स्थित है? मध्य अंडमान पर। देखिए, भारत का एवं दक्षिणी एशिया का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, जिसे बैरन द्वीप के नाम से जाना जाता है। 1700 इतिहास इसका उठा के देखा जाए तो सबसे पहला विस्फोट इसमें 1787 ईस्वी में हुआ था। और अब भी यह क्या है? सक्रिय है। सक्रिय ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी को कहा जाता है जिसमें से हमेशा लावा का उद्गार होता रहता है, लावा निकलता रहता है। ठीक है। तो बैरन द्वीप जो मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। कहां? मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। यहां पर एक सुषुप्त ज्वालामुखी भी पाया जाता है। सुषुप्त ज्वालामुखी उसे कहते हैं जहां पर लावा का निकलना समाप्त हो गया होता रहता है, उसमें से लावा नहीं निकलता है उसे, तो वो जो है नारकोडम द्वीप है। यहां पर नारकोडम द्वीप है, जहां जो सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। देखिए, एक चीज और है कि ग्रेट निकोबार एवं लघु निकोबार, इन दोनों को सेंट जार्ज चैनल द्वारा अलग किया जाता है। ये दोनों सेंट जार्ज चैनल द्वारा अलग हैं, लघु निकोबार एवं ग्रेट निकोबार। इन दोनों के बीच कौन सा चैनल है? सेंट जार्ज चैनल। तो कभी भी इन चैनलों को याद रखिएगा, ये एक दो भूखंडों को अलग करते हैं और 2 जलीय भाग को जोड़ने का काम करते हैं। ये 2 भूखंडों के बीच सक्रिय जलीय भाग होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित इतने तथ्य थे जिनको आपको याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से। बंगाल की खाड़ी में अन्य द्वीप भी पाए जाते हैं। ठीक है। अब एक है गंगा सागर द्वीप, जो हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तीर्थ स्थल भी है, वहां लोग स्नान करने जाते हैं। ठीक, उसी के बगल में एक और
नया द्वीप विकसित हुआ है जिसको न्यू मोरे द्वीप के नाम से जानते हैं। और यह जो द्वीप है न्यू मोरे द्वीप पश्चिम बंगाल मतलब या भारत एवं बांग्लादेश के बीच अधिकार को लेकर विवादित रखता है। बांग्लादेश कहता है कि न्यू मोरे द्वीप पर हमारा अधिकार है, यह हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत कहता है कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके ठीक ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा एक नदी द्वीप बनाया गया है जिसको माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप है। इसके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा 1 सितंबर 2016 को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप को घोषित किया गया। इसके पहले ब्राजील का मराजो नदी द्वीप जो था वह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप था। ठीक है। इसके बाद महानदी एवं ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर व्हीलर द्वीप है। यह जो है इसका नाम अब अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। यह जो है मिसाइल परीक्षण को लेके हरदम चर्चे में रहता है। यहां से मिसाइल परीक्षण का कार्य होता है। आंध्रा के नजदीक पुलिकट झील में श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है। कहां? पुलिकट श्री हरिकोटा द्वीप। यहाँ इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। कहां? श्री हरिकोटा में। श्री हरिकोटा द्वीप पर इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। वो कहां स्थित है? पुलिकट झील पे। इसके बाद मन्नार की खाड़ी में के समीप पंबन द्वीप स्थित है जिसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ रामेश्वरम का मंदिर है। भगवान श्री राम ने लंका जाते वक्त इसकी स्थापना की थी रामेश्वरम की। तो वो कहाँ है? पंबन, मन्नार की खाड़ी के पास। यहीं से ये श्रीलंका एवं भारत के बीच मन्नार की खाड़ी के में स्थित है। तूतीकोरिन जो तमिलनाडु का एक पत्तन है, तूतीकोरिन से 4 किलोमीटर दूरी पर हेयर द्वीप स्थित है जो प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। प्रवाल द्वीप पिछले क्लास में हमने बताया भी है कि ये चूने से निर्वाह करने वाले मूंगा जीव जो होते हैं उनके अस्थिपंजर से जिस द्वीप का निर्माण होता है उसे प्रवाल द्वीप या रीफ आइलैंड कहते हैं। रीफ आइलैंड, ठीक है, या प्रवाल द्वीप कहते हैं। तो इस तरह से भारत के अंतर्गत भारत के भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप स्थित है इन दोनों के बारे में हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया। आगे अब एक चैप्टर और रह गया है, उत्तर भारत का मैदान, विशाल मैदान जो है, जो नदियों द्वारा मैदानी क्षेत्र बनाया गया है, उसके संबंध में हम लोग अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। ठीक है।